myself Komal Keshawani and I am your science teacher. Hello students, welcome back. This class is for 6th standard student. 6th क्लास की चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट था फूड। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। तो इसका जो प्रीवियस क्लास है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखा है वो चैनल में जा कर के प्रीवियस क्लास पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें। पुरानी वीडियोस क्यों देखना है? जिससे आपको सारे टॉपिक समझ में आए, क्योंकि इस क्लास में तो हम पुरानी वाली क्लास में जहाँ तक के टॉपिक कवर हुए थे उसके आगे बढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पुरानी वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो सारी चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक पुराने क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो अपलोड है, उसको देखिए। और जब भी आप लोग को क्लास करनी है, बुक्स अपने अपने साथ रखनी है, बुक्स को ले लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और टिक मार्क करते हुए जहाँ पे मैम आपकी बता रही हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है या ये इम्पोर्टेंट है, टेस्ट में एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको मार्क कर लीजिए पेंसिल से। और सारे टॉपिक्स वाइज, पैरा वाइज सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाया तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बताया, ये सारी चीज़ें आप लोग मार्क करते चलिए। तो क्या करना है, जब भी क्लास करनी है अपनी बुक ले लेनी है साथ में और पेंसिल साथ में रखनी है। ठीक है, तो चलिए पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे ये जो इमेज है इसके थ्रू हमने देखा था वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट, मतलब हमारे यहाँ अलग अलग तरह के खाने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन पूरा फूड है, उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलर है। ये साउथ इंडियन फूड है, ये पूरा मंचूरियन, फ्राइड राइस, नूडल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेराइटीज़ ऑफ फूड है जो हमारे पूरे इंडिया में बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने समझ लिया था कि पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब हर जगह के लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। कुछ लोग, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में साउथ साइड आप चले जाएंगे तो वहाँ पे डोसा इडली बहुत फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में ऐसा खाना मिलता है। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने खाना खाने के लिए चिकन पे, फ्लैश पे, एग पे डिपेंड होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा था फ्रूट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक क्लास नहीं देखी वो फिर से देख लें। ठीक है, पुरानी वाली क्लास देख लेना है, उसके बाद जब इस क्लास को देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। सब्सटेंस, जैसे कि मान लीजिए आपको आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है। ठीक है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी में क्या पड़ता है? उसमें पहला पड़ जाता है, अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ों से बनती है। पहला तो आलू, पहला आलू पड़ गया। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरे नंबर पे गोभी हो गई, तीसरे नंबर पे सॉल्ट हो गया, चौथे नंबर पे वाटर हो गया, फिर मसाले हो गए पाँचवें नंबर पे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलके बनके एक डिश तैयार होती है हमारी। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये जो पांच चीज़ें मिलके बनके एक डिश हमारी तैयार हो रही है तो उसको हम कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देखिए क्या है, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, वेजिटेबल, वीट, जो जो चीज़ें हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके, यहाँ पे कल हमने वीडियो में समझा था सोर्स ऑफ फूड क्या होता है। तो सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? जैसे कि हमने मिल्क पिया, क्या किया हमने? मिल्क पिया। मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क एनिमल से आता है। कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। करेक्ट, तो हमने मिल्क पिया, मिल्क एनिमल से आता है, तो एनिमल क्या हो गया? एनिमल सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सोर्स ऑफ फूड। और एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमने एप्पल खाया, हमने कोई फ्रूट खाया या एप्पल खाया। क्या खाया हमने? एप्पल खाया। एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल ट्रीज से आता है।
ठीक है, एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल ट्रीज से आता है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रीज जो है वो एप्पल का सोर्स हो गया। तो सोर्स ऑफ फूड, यहाँ पे हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो सोर्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो हम लोग खाते हैं या एडिबल होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। द मेजर सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आप सबको पता है, अगर हमें फ्रूट खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिल जाता है। या हमें मिल्क पीना है वो हमें कहाँ से मिल जाता है? एनिमल से मिलता है। चिकन, मटन, फिश, हनी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? एग कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें एनिमल से आती हैं। कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें? एनिमल से आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहलाएंगी फूड सोर्स। जैसे कि जो फ्रूट होता है वो प्लांट से मिलता है, तो प्लांट हो गया फ्रूट का सोर्स। एनिमल से हम जो हम दूध पीते हैं वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से लेके पीते हैं। ठीक है, तो एनिमल हो गया मिल्क का सोर्स। उसके बाद चिकन, एग, मटन, ये सारी चीज़ें, हनी मतलब शहद, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं, तो ये सारी एनिमल इसका सोर्स हो गया। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से कौन कौन से फूड खाते हैं इसे हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, फूड फ्रॉम प्लांट, तो वेरियस part of plant are used as a food material. These are root, stem, leaves, flower, fruit, seeds, sprouts, etc. मतलब अलग अलग पार्ट के प्लांट को हम खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट के रूट्स को हम लोग खाते हैं। तो चलिए, कौन कौन से प्लांट के रूट को हम लोग खाते हैं? सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट। वी ईट रूट ऑफ सच प्लांट एज फूड सच एज कैरेट। कैरेट को हम खाते हैं, वो क्या है? अपने प्लांट का रूट का पार्ट है। मूलीज, टर्निप्स, ठीक है, ये सारे अपने रूट के पार्ट हैं जिन्हें हम खाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम भी यहाँ पे मेंशन है। कैरेट, मूली, टर्निप, बीटरूट, ये सारी चीज़ें रूट हैं। सम रूट विच वी ईट एज अ फूड। तो क्या करना है आप लोग को? जैसे रूट से कौन कौन से हम लोग के प्लांट के रूट पार्ट कौन कौन से प्लांट का खाते हैं, ये आपको एक एक दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लेने हैं और कॉपी में लिख भी लेना है, जिससे एग्ज़ाम में या टेस्ट में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वो है स्टेम। स्टेम पे हम क्या क्या खाते हैं? जैसे कि सम, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। क्या है? सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर स्टेम। कुछ प्लांट स्टेम में फूड स्टोर करते हैं। कौन कौन से? ऑनियन है, ठीक है, पोटैटो, जिंजर, ये सारे प्लांट्स स्टेम में अपना फूड स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको इनके भी तीन एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। 3 एग्जाम्पल ही तो हैं, आप कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि स्टेम में कौन कौन फूड स्टोर करता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं अनियन, पोटैटो और जिंजर। उसके बाद लीव्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिनच मतलब पालक, कैबेज, पत्ता गोभी एंड लेटस आर लीफ ऑफ प्लांट। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें जो पालक हम लोग खाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वो लीफ है, अपने प्लांट का लीफ का पार्ट है। तो स्पिनच, आप ये भी देख लेंगे कि सम लीव्स विच वी ईट एज अ फूड। कौन कौन सी लीफ को हम खाते हैं फूड की तरह? स्पिनच मतलब पालक, कैबेज पत्ता गोभी, लेटस को, और कोरिएंडर को, कोरिएंडर धनिया, ये सारी चीज़ों को हम लीफ वाले पार्ट प्लांट का खाते हैं। एक एक दो एग्जाम्पल इसका याद करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फ्लावर। अब हम इस पे आते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट आर ऑल्सो ईटन एज फूड। तो कुछ प्लांट के फ्लावर को खाया जाता है फूड की तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलीफ्लावर एंड ब्रोकली। कलीफ्लावर क्या होता है? कलीफ्लावर की फ़ोटो यहाँ पे है, कॉमन है, मार्केट में मिलता है, इसे हम कहते हैं गोभी। और ब्रोकली ये भी मार्केट में मिल जाती है, दोनों चीज़ें हेल्दी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर
कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनका हम फ्लावर खाते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग क्या लिख देंगे, कलीफ्लावर और ब्रोकली। यहाँ पे है फ्रूट्स, सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर फ्रूट्स। कौन कौन से प्लांट स्टोर करते हैं, वी ईट दिस फ्रूट एज फूड, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो। एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो जो हैं वो स्टोर फूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। गुआवा एक्सेट्रा। वेजिटेबल लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन और चिली आर ऑल्सो फ्रूट। तो फ्रूट में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट में कौन कौन सी वेजिटेबल आ जाती है, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एंड पम्पकिन। इसका भी आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद कर लेंगे और लिख लेंगे कि फ्रूट कौन कौन से क्या 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 फ्रूट वाले चीज़ें हम प्लांट से खाते हैं, वो है ग्रेप्स, मैंगो। और वेजिटेबल में क्या क्या होता है, टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, चिली। ठीक है, उसके बाद सीड्स। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पेंसिल ले के बैठिए। जब पेंसिल लेके बुक के साथ आप लोग बैठेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शीट्स में आ जाते हैं, तो शीट्स हम कौन कौन सी होती हैं, राइस, वीट, मेज़, बार्ली, मिलेट्स, चिकपीस। यहाँ पे दिया है राइस, वीट, चिकपीस, हरी मटर, पल्सेस मतलब दाल। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, सम सीड्स विच वी आर ईटन एज अ फूड। ये उन सारी सीड्स का नाम है, सम सीड्स विच वी आर ईटन एज अ फूड, जिसको हम खाने की तरह खाते हैं। इसके भी आप लोग दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्प्राउट्स में। व्हेन सीड ऑफ मूंग दाल होती है, ग्राम, बीन्स एक्सेट्रा बिगन टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग वाइट कलर टाइनी रूट्स, दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है, स्प्राउट्स क्या होता है, ये डेफिनेशन है स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स क्या होता है, व्हेन सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, बीन्स बिगन टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग वाइट कलर टाइनी रूट्स। टाइनी रूट जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग ने अपने घर में खाया होगा स्प्राउट्स को। ये देख लीजिए, ये चना है, चने को पानी में भिगोया या उसको फिर ह्यूमस प्रोवाइड किया तो यहाँ पे उसको ये स्ट्रक्चर निकल आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्प्राउटेड ग्राम। ये होता है स्प्राउट। फिर स्प्राउट आर रिच इन विटामिन्स। स्प्राउट आर रिच इन विटामिन्स काफ़ी होते हैं इसमें। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड मिनरल्स लाइक आयरन रिच फूड है ये, विच मेक देम वेरी न्यूट्रिशियस फूड। तो ये क्या हो जाता है, वेरी न्यूट्रिशियस फूड होता है हमारे लिए, जो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम शीट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम शीट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके बाद है फूड फ्रॉम एनिमल। ये हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल, कौन कौन सा फूड हमें एनिमल के थ्रू मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन से फूड हमें एनिमल के थ्रू मिलते हैं, मिल्क, इसकी बात हमने पहले की थी। मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क एनिमल से आता है। उसके बाद बात करूँगी चीज़ कहाँ से बनती है, चीज़ दूध से बनती है, और दूध कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। हनी कहाँ से मिलता है हमें, मधुमक्खी के थ्रू, हनी बी के थ्रू मिलता है, तो ये भी एनिमल से आता है। उसके बाद एग्स भी एनिमल से मिलता है, चिकन एनिमल से आता है, और फिश भी एनिमल से आती है। तो यहाँ पे ये कुछ सम फ्रूट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल, ऐसे फूड हैं जो कि हम एनिमल से हमें मिलता है। तो इसके भी आप लोग दो दो एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशनिंग है। हनी बी प्रोवाइड अस हनी विच स्टोर इन अ स्ट्रक्चर मेड बाय बीज कॉल्ड हाइव्स। बरैया का छत्ता आप लोग ने देखा होगा, तो बरैया का छत्ते को क्या कहते हैं, हाइव्स कहते हैं, जहाँ पे वो अपना हनी स्टोर करके रखती है, हनी कॉम्स। और जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइव कहते हैं, जहाँ पे वो हनी इसको स्टोर करके रखती है और जहाँ से हनी हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट डू एनिमल ईट।
वॉट डू एनिमल ईट? डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल जो होते हैं, अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे प्लांट का फ्रूट हो गया वो सब खाते हैं। एंड सम ईट ओनली फ्लैश, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खा के ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या किया है कि कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी मतलब जैसे ये पूरे जानवर हो गए, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, एक जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, एक जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और फिर वो जो फ्लैश खा के ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसे करके इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। तो कौन सा एनिमल क्या खाता है उसके बेसिस पे। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। 3 चीज़ों में डिवाइड करके रखा गया है। देखते हैं क्या होता है। और ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं यहाँ पे स्टार बना दूँ जिससे आप लोग को भी पता हो। ये आगे की क्लास में पूछा जाता है, जैसे कि आप बड़े क्लास में भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन रहेंगी, आगे भी चलता रहेगा। तो इसको तो नोट करना ही करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हर्बीवोर्स क्या होता है। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे फ्रूट्स या लीव्स, घास। वो सारे एनिमल क्या कहलाते हैं? वो सारे एनिमल हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं काऊ। काऊ क्या खाती है? घास खाती है। शीप या ये डियर है, डियर पेड़ों को पत्तों को खाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ गोट, बकरी, बकरी भी क्या खाती है? पेड़ पौधे और पत्तियाँ खा के रहती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? काऊ, बफेलो, जिराफ, शीप, रैबिट, हॉर्स और एलिफेंट, सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। इसके बाद हम नीचे आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? हाँ, एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश, वो एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सम कार्निवोरस एनिमल्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। सम कार्निवोर्स में देखिए यहाँ पे टाइगर है, टाइगर क्या खा रहा है? टाइगर किसी और एनिमल को मार के खा रहा है। यहाँ पे वोल्फ है, वोल्फ भी फ्लैश पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है कार्निवोर्स के, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसको देखते हैं। लायन, स्नेक, वॉल, लिजार्ड, आउल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट को हमेशा रीड किया करिए। क्यों रीड करना है? जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। और इंटरेस्टिंग फैक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए जाते हैं बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कार्निवोर्स दिया गया है। स्मॉलेस्ट carnivore in the world, while the southern elephant is the largest। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं ओमनीवोर्स में। ओमनीवोरस कौन से चीज़ें होती हैं? कौन से एनिमल होते हैं? एनिमल विच ईट बोथ, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। प्लांट भी खा के ज़िंदा रहते हैं और एनिमल खा के भी अपना पेट भरते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ओमनीवोरस आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स, वो दोनों खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं। दे आर नोन एज ओमनीवोरस एनिमल।
फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग, कुछ लोग जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। डॉग, हैन, क्रो, ये सारे ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज वेराइटीज़ ऑफ फूड देखे, फूड इंग्रेडिएंट्स देखे, इसके बाद सोर्स ऑफ फूड देखा, प्लांट से, एनिमल से, फ्रूट। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे कि फूड, ठीक है, फूड क्या है? सब्सटेंस विच वी ईट, जो हम खाते हैं, इंग्रेडिएंट्स, स्प्राउट्स, एडिबल, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को हमेशा पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा राउंड अप देखेंगे। राउंड अप में क्या है वो दिया हुआ है, ये छोटा सा चैप्टर रिवीजन करने का एक तरीका है, इसलिए हम थोड़ा सा राउंड अप देखेंगे। क्या है यहाँ पे? फूड इज़ एसेंशियल फॉर अस बिकॉज, फूड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है और बॉडी की ग्रोथ करता है। द मटेरियल, जो फूड को बनाने के लिए हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो हम ज़्यादातर फूड अपना कहाँ से पाते हैं? प्लांट और एनिमल से खाते हैं। उसके बाद प्लांट प्रोवाइड अस सीरियल, पल्सेस, शुगर, फ्रूट। प्लांट हमें बहुत अलग अलग तरीके का फ्रूट और वेजिटेबल्स देता है, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, एनिमल क्या क्या देते हैं? मिल्क, एग, चिकन, मटन, एनिमल से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है? प्लांट पार्ट सच एस रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड शीज आर ईटन एज अ फूड। तो ये जो प्लांट के पार्ट हैं इसको हम कैसे खाते हैं? खाने की तरह खाते हैं। When seeds begin to germinate, जब सीड जर्मिनेट करने लग जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो स्प्राउट्स कहलाती है। उसके बाद स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्प्राउट्स विटामिन में काफ़ी रिच होते हैं। कौन कौन से विटामिन में? कौन कौन से विटामिन में स्प्राउट्स रिच होते हैं? विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, ये दोनों विटामिन स्प्राउट्स में काफ़ी हाईली वे में प्रेजेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह रोज़ कच्चे चने खाने चाहिए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स एनिमल कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ एनिमल को खाते हैं। और ओमनीवोर्स में दोनों आ जाते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग का चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो आप लोग, आई होप आप लोग पेंसिल साथ में लेकर के बैठे होंगे, जिससे ये जो राउंड अप का टॉपिक है इसको आप लोग ने ईज़िली अच्छे से समझ लिया होगा और पेंसिल के साथ साथ टिक मार्क भी करते गए होंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। सारा चैप्टर जिसने भी अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे। थैंक यू।